नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और चलिए देखते हैं कि अनुपमा की आज की कड़ी में क्या होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे कि अनुपमा देविका और अनुज की दोस्ती देखकर अनुपमा की माँ की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। देविका कहती है कि क्या हुआ आंटी जी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अनुपमा भी कहती है कि क्या हुआ माँ? माँ कहती है कि मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत गलत शिक्षा दी थी। एक बेटी जब बड़ी होती है तो माँ की सोच छोटी हो जाती है। बेटी पे तरह तरह की रोक टोक लगाना शुरू कर देती है। आज से तू फ्रॉक नहीं पहनेगी, गली से गुजरेगी तो नजर नीचे करके जाएगी। यहाँ तक कि उसके दोस्त कौन है ये भी माँ चुनती है, जिससे कि किसी भी गलत दोस्त के घर उसका आना जाना ना हो, उठना बैठना ना हो। ऐसा नहीं है कि माँ को बेटी पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन समाज का डर उस विश्वास पर भारी पड़ जाता है। मैं भी ऐसी ही माँ थी। मैंने भी देविका और अनुपमा की न जाने कितने खुशियों भरे पल इनसे छीन लिए हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। मेरी अनुपमा ने जिंदगी में इतनी तकलीफें झेली सिर्फ मेरी वजह से। मैंने ही इसे सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो, ससुराल में सिर झुकाकर सबकी बात मानना, कभी पलटकर जवाब मत देना, सब कुछ सहना। इसीलिए ये सब कुछ सहती रही। अनुज से कहती कि बेटा तुमने तो मेरी सोच बदल कर रख दी। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी बेटी का दोस्त कभी कोई लड़का नहीं होना चाहिए। अरे दोस्त तो दोस्त होते हैं, लड़का हो या लड़की, इससे क्या फर्क पड़ता है। और जिंदगी में दोस्त होने भी चाहिए, क्योंकि वही तो असली साथी बनते हैं जिंदगी में। अपने आंसू पोंछती है, अनुज से उसका फोन मांगती है और कहती है कि चलो अब तुम तीनों दोस्त खड़े हो जाओ, पोज करो, मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगी। अनुपमा कहती है कि माँ तू फोटो खींचेगी? माँ कहती है और क्या, अब मैं पुरानी वाली माँ नहीं रह गई हूँ, निहार ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। उन तीनों को खड़ा करके तीनों दोस्तों की एक बढ़िया सी फोटो खींचती है। उसके बाद खुद तो सत्संग में चली जाती है। और जैसे ही वो जाती है, अनुपमा, अनुज और देविका बिल्कुल टीन एज बच्चों की तरह एंजॉय करने लगते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, मस्ती करते हैं। इधर घर में किंजल और नंदिनी बापूजी की दवाइयाँ लेकर आती है। बापूजी कहते हैं कि अनुपमा यहाँ से चली गई है, लेकिन दो जूनियर अनुपमा यहाँ पर छोड़ गई है। किंजल कहती कि बिल्कुल बापूजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मम्मी की कमी आपको कम से कम महसूस हो। मैं मम्मी जैसी तो नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। नंदिनी कहती है और मैं भी जूनियर अनुपमा बनने की कोशिश करूंगी। बापूजी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है बेटा, अनुपमा जैसी जरूर बनो, लेकिन न्यू वर्जन वाली अनुपमा जैसी, ओल्ड वर्जन वाली जैसी नहीं जो सब कुछ सहती थी। कुछ भी गलत होता देखना बेटा तो कभी चुप मत रहना। मैं अपनी बेटी का साथ नहीं दे पाया क्योंकि मैं भी कमजोर था, लेकिन अब मैं भी गलत को देखकर चुप नहीं रहूंगा और तुम्हें भी चुप नहीं रहना है। काव्या भी बापूजी के लिए बादाम मिल्क लेकर आई है। देखती है कि नंदिनी और किंजल बापूजी को घेरे हुए हैं तो चिढ़ जाती है। खैर वो दोनों चली जाती हैं तो काव्या दूध लेकर आती है और कहती है कि बापूजी आप मुझे माफ नहीं कर सकते, अब भी मुझसे नाराज है, अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए ना। बापूजी कहते हैं कि बेटा मैं तुझसे ज्यादा अपनी वाइफ और बेटे से नाराज हूँ, और अगर मैं तुझे बेटी बनाऊंगा तो मुझे पिता बनना पड़ेगा, और पिता तो बेटी को डांटता भी है, गलतियों पर रोकता भी है, टोकता भी है। मैं तो पिता बन जाऊंगा, लेकिन क्या तू ऐसी बेटी बन पाएगी जो अपने पिता की डांट खाए? इसलिए मुझे ससुर ही बना रहने दे, क्योंकि ससुर लिहाज रखता है। काव्या बापूजी की बातों से इरिटेट हो जाती है। बाद में सोचती है कि अजीब मुसीबत है, जॉइंट फैमिली में हर वक्त कोई ना कोई मुंह फुलाए बैठा रहता है। पता नहीं अनुपमा इतने सालों तक तो किंजल के पास आता है। किंजल से कहता है कि तुम मम्मी जैसे अच्छी बहू बनना चाहती हो, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या एक अच्छी वाइफ नहीं बन सकती हो? किंजल कहती है कि मैं अच्छी वाइफ बनना चाहती हूँ, अपने पति के साथ रहना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं उस बेटे के साथ नहीं रह सकती जो अपनी माँ का अपमान करता है। जिस दिन तुम अपनी माँ का सम्मान करना सीख जाओगे, उस दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बाकी के फोन में देविका ने वो फोटो फॉरवर्ड कर दी है जो उसने अनुपमा और अनुज ने खिंचाई है। किंजल और बाकी दोनों से देख रहे हैं। तोशु ये देखकर एक बार फिर से चिढ़ जाता है। डांस के बाद देविका सोने का नाटक करती है। उसे लगता है अनुज और अनुपमा कुछ तो बात करेंगे, लेकिन अनुज अनुपमा से कहता है मैं चलता हूँ, काका इंतजार कर रहे होंगे, तुम मेरा जैकेट दे दो जो तुम्हारे पास है। अनुपमा जैकेट निकाल कर देती है। देविका सोचती है इस अनुज का
कुछ नहीं होने वाला। सोचा था कुछ तो बोलेगा, लेकिन अभी भी इसे का याद आ रहे हैं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इनकी कहानी में कोई मेजर ट्विस्ट तो लाना ही पड़ेगा। अरे कहानी आगे तो बढ़े। अनुज अनुपमा से कुछ कहना चाहता है, लेकिन गुड नाइट कहकर बाय करके वहां से चला जाता है। अनुपमा भी उसके जाने के बाद कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि उस घर में सब कुछ शुभ शुभ हो। काव्या एक सपना देखती है कि शाह हाउस के दरवाजे पर वो एक नेम प्लेट लगा रही जिस पर लिखा है काव्या का घर। वो चौंक कर उठ जाती है। बाद दिवाली की मिठाइयाँ बना रही है, साथ साथ बड़बड़ करती जा रही है कि क्या अनुपमा नहीं है तो इस घर में त्योहार नहीं बनेगा। आज डॉली, संजय और मीनू आ रहे हैं, पूरा परिवार और ज़्यादा खुशी से त्योहार मनाएगा। काव्या आती है, सोचकर परेशान हो जाती है कि मेरी पहली दिवाली है शादी के बाद, मैं किचन में से स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। वनराज आता है, कहता है कि माँ अनुपमा चली गई है, अब तो उसका जिक्र करना बंद करो। बापूजी और किंजल अनुपमा के नए घर जा रहे हैं। बापूजी ने उसके घर के लिए एक नजरपट्टू लिया है, बुरी नजर से बचाने के लिए। उसके घर की बात सुनकर वनराज, काव्या और बात चौंक जाते हैं। बा कहती है इसका मतलब उसकी माँ ने भी उसे घर से निकाल दिया और आप मुझे इतना कुछ कह रहे थे। अरे कौन ऐसी बेटी को बर्दाश्त करेगा। माँ से भी कहा सुनी हो गई होगी उसकी और चल पड़ी माँ का घर छोड़कर। काव्या कहती है मैं तो पहले ही जानती थी कि वो अपनी माँ के घर में नहीं रहेगी। अरे माँ के घर में रहेगी तो अनुज कपाड़िया के साथ इश्कबाजी कैसे करेगी। बा अनुपमा की माँ को बुढ़िया कहकर पुकारती है तो बापूजी कहते हैं कि तुझसे उम्र में वो 2 साल छोटी है, अगर वो बुढ़िया है तो तू क्या है। वनराज कहता है कि बापूजी आज मत जाइएगा, किसी और दिन चले जाइएगा, आज दिवाली का दिन है, पूरा परिवार साथ में त्योहार मनाएगा। लेकिन बापूजी कहते हैं कि बेटा मैं रुक भी गया तो मेरा मन तो वहीं रहेगा। माँ से कहते हैं कि मिठाइयों में मिठास अच्छी भावना से आती है, तो चाहे जितनी भी चीनी डाले तेरी मिठाई मीठी नहीं होगी। किंजल ने हलवा बनाया है अनुपमा के घर ले जाने के लिए। माँ भड़क जाती है और कहती है कि इस घर से एक दाना भी उस अनुपमा के लिए नहीं जाएगा। बापूजी कहते हैं कि रख दे बेटा, इसको यही छोड़ दे, हम ऐसे ही चलते हैं, यहाँ से हम उसके लिए कुछ नहीं ले जाएंगे, उसकी खुशियों में हम कड़वाहट नहीं खोलेंगे। बापूजी किंजल के साथ चले जाते हैं। बा को बहुत गुस्सा आता है, गुस्से से वो अपनी बनाई मिठाई भी जमीन पर फेंक देती है। इधर अनुपमा अपने पूरे परिवार के साथ अपने नए घर में प्रवेश करती है। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि अनुपमा का तो गृह प्रवेश हो चुका है, वो खुश है, लेकिन शाह हाउस में शांति नहीं है। डॉली भी अपने भाई से संबंध विच्छेद कर लेती है, साथ ही साथ बदुआ देती है कि इस घर में कभी खुशियां नहीं आ सकती हैं। दोस्तों आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।